तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम कवि जो डॉन किक्सॉट के जो लेखक हैं, कवि डी सर्वेटिस सावेडरा का आज हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो हम उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्पेन के उपन्यासकार, नाटककार और कवि डी सर्वेटिस सावेडरा 1547 में मुख्यतः अमर रोमांस और व्यंग डॉन किक्सॉट के लेखक के रूप में जाना जाता है ना। जैसे कि कहा गया है इसमें कि मुख्यतः अमर रोमांस और व्यंग और डॉन किक्सॉट की जो कहानी है उस लेखक के रूप में उन्हें जाना जाता है ना। और यहाँ पे हमने थोड़ा मित्र के बारे में लिख दिया, उनकी मित्र कब हुई, है ना। तो डॉन किक्सॉट की जो कहानी है ना, जो सर्वे जो मतलब नाटककार जो कवि डी सर्वेटिस सावेडरा ने जो लिखा है डॉन किक्सॉट की कहानी को पढ़ने के लिए पढ़ने वाले का अनुभव किस प्रकार से होना चाहिए, लेखक के अनुभव के समान होना चाहिए। मतलब जिसने उस कहानी को लिखा उनकी जैसी मतलब उनकी तार्किक बुद्धि होनी चाहिए, है ना। जैसे कि बच्चे की भावनाओं से अगर देखा जाए तो बच्चे इसके पन्ने को पलटते हैं और जवान लोग इसे पढ़ते हैं और वयस्क इसे समझते हैं और वृद्ध जो है तो तारीफ भी करते हैं, है ना। कवि डी सर्वेटिस सावेडरा ने स्कूल में ही कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी, है ना। तो वो मतलब जब काफ़ी छोटी उम्र से ही स्कूल में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो 16 से 5 में अर्धशन की शूरवीर की डॉन किक्सॉट के प्रकाशन से उन्हें ख्याति मिली, है ना। तो वो सनकी टाइप का जो शूरवीर था, जिसे कहानी मतलब शूरवीरों की कहानी को पढ़कर उसका सिर घूम गया और वो शूरवीर बनने के लिए मतलब निकल पड़ा। तो उस डॉन किक्सॉट के प्रकाशन से उन्हें ख्याति मिली। यद्यपि इस कृतांत कथा आख्यान के पीछे प्रतिभा को काफ़ी समय तक पहचान नहीं मिली। मतलब इस जो इसने लिखा डॉन किक्सॉट की जो कहानी लिखी, तो इन्हें मतलब कुछ खास पहचान इनकी नहीं मिली। उनके काम ने उत्कृष्ट संवाद और तीक्ष्ण चरित्र चित्रण को पुस्तक को महान सफल बनाया। इसके प्रकाशन के 6 माह के अंदर ही डॉन किक्सॉट और सांचो पांजा नाम हर एक लम्बों पर छा गए, है ना। परंतु फिर भी इसके लेखक से इसके कोई खास पैसा नहीं मिला, है ना। तो जो मतलब ये प्रकाशन था डॉन किक्सॉट का, तो उसमें सांचो पांजा की भी मतलब अहम भूमिका थी। तो मतलब उस कहानी के साथ साथ सांचो पांजा का भी नाम मतलब हर वक्त सबके मुंह में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा था, है ना। तो लेकिन इससे मतलब इससे फिर भी मतलब लेखक को ना तो ज़्यादा पहचान मिली, ना तो मतलब इससे उन्हें कुछ भी अर्निंग हुई। और 1609 में सर्वेटिस फ्रांसिस्कन संघों में से एक सदस्य बन गया, है ना। 1613 में उसने लघु कहानियाँ का संग्रह प्रकाशित किया। उसके बाद कुछ नाटक लिखे और पार्श्व नामक कविता लिखी। 1614 में किसी एनेलदा नेदा की कलम से डॉन किक्सॉट का दूसरा भाग प्रकाशित हुआ, है ना। इस पर विस्मित हो सर्वेटिस स्वयं ने अपनी पुस्तक का दूसरा भाग 1615 में प्रकाशित किया, है ना। और प्रथम की तुलना में इसका बहुत अधिक स्वागत हुआ, है ना। और 23 अप्रैल 1616 में सर्वेटिस की मृत्यु हो गई, है ना। और यही जो है तो शेक्सपियर की मौत की तारीख भी है। तो अगर हम जानना चाहें तो डॉन किक्सॉट जो थे, तो उनकी संगत सबसे बड़ी क्या थी कि सूरवीर युग में वो सूरवीरता की ज़िंदगी जीना चाहते थे। जैसे उसने उस किताब को पढ़ा, सूरवीरता की बुक को पढ़ा, तो वो सोच रहे थे कि हमें शूरवीरता की ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी जीना है। परंतु हमारा कहने का मतलब ये है, उनका प्रयत्न ये बतलाता है कि एक समय मतलब उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया एक समय पर, मतलब उन्होंने मतलब सूरवीरता नाइट प्रथा का क्या मायना था, मतलब उन्हें मतलब ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, है ना। और उन्हें मतलब हर वक्त किसी न किसी चुनौतियों को जो है तो सामना करना पड़ता था, है ना। तो सबसे पहले वो मतलब जब उसने कहानी पढ़ी, तो वो मतलब जो औरतों की सम्मान की रक्षा के लिए और जो कमज़ोर रहते थे, जो जहाँ अन्याय होता था वहाँ पर मतलब वो मतलब शूरवीर बन जाते थे और उन्हें चुनौती भी देनी पड़ती थी, है ना। और उन्हें मतलब काफ़ी जो साहस भरे काम थे तो वो मतलब करते थे, है ना। तो
जैसे हम अगर पढ़ा जाए तो डॉन किक्सॉट की अधिकांश जो लड़ाई है, संघर्ष, भिड़ंत इसलिए होते थे कि वे संसार से यह कबूल करवाना चाहते थे कि उनकी पूरे विश्वास में उनकी प्रेसी डल्सिनिया सबसे अधिक सुंदर महिला है ना। और सबसे तो तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।